हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिमांड और सप्लाई जोन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेट किया था, जिसमें हमने देखा कि डिमांड जोन एज अ सपोर्ट और सप्लाई जोन एज अ रेजिस्टेंस रिलेट करते हैं। आज के वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के वेरिएशंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स वेरिएशन। पिछले वीडियो के अंदर हमने सप्लाई और डिमांड जोन के जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स को देखकर सप्लाई और डिमांड जोन मार्क किए थे। लेकिन लेकिन मार्केट के अंदर दो तरह के डिमांड जोन होते हैं, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप, जिसके अंदर हम डिमांड जोन मार्क कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। तो रैली बेस रैली मतलब रैली का मतलब होता है कि मार्केट एक अप मूव में चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और मार्केट के अप ट्रेंड में होते हुए हमें यहाँ पर कुछ डिमांड जोन मिला जिसने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया। वैसे ही यहाँ पर हमें डिमांड जोन मिला जिसने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया, और वैसे ही यहाँ पे भी हमें डिमांड जोन मिला जिसने मार्केट को ऊपर पुश किया। हमने कल के एक एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया था और मार्केट जब फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया था तब मार्केट एक बार ऊपर जाकर फिर से पुल बैक होने की कोशिश कर रहा था। तभी एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन उसे रोकता है और ऊपर की तरफ पुश कर देता है, जिससे वो मार्केट नीचे आने की बजाय ऊपर चला जाता है। इसी तरह इन पैटर्न्स को आज हम समझेंगे। तो देखिए, इन रैली बेस रैली पैटर्न्स के अंदर हमारे पास में दो पैटर्न, रैली बेस रैली के अंदर हमारे पास में दो रूल्स होते हैं कि सबसे पहले आप मार्केट के अंदर रैली और रैली को फाइंड कीजिए। मतलब कि ऐसा एरिया फाइंड कीजिए जहाँ पर बैक टू बैक एक बड़ी कैंडल और एक छोटी कैंडल और एक बड़ी कैंडल हो, एक बड़ी कैंडल हो। मतलब मार्केट ऊपर जाते हुए ऐसा एरिया बना रहा है और उस जोन को हम मार्क करें जिस जोन के अंदर प्राइस आकर ऊपर की तरफ रिएक्ट करे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि जब मार्केट रैली में हो तो आपको एक बेस कैंडल के साथ में दो रैली वाली कैंडल्स को फाइंड करना है। मार्केट जब रैली में हो तब आपको वहाँ पे बेस कैंडल और उसके साथ रैली कैंडल को फाइंड करना है। जब मार्केट नीचे आए तो उसके थ्रू फिर से पुल बैक कर जाए। इसको हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। हमारे पास में एक चार्ट है जो अप ट्रेंड के अंदर है। देन आफ्टर अ वाइल द अप ट्रेंड मेक्स एन नेचुरल करेक्शन। अप ट्रेंड जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होता है और मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता होता है, तो जब ये जो करेक्शंस आते हैं मार्केट के अंदर वो करेक्शन नेचुरल होते हैं, वो किसी डिमांड और सप्लाई जोन की वजह से नहीं फॉर्म होते हैं, वो विदाउट डिमांड एंड सप्लाई जोन के फॉर्म होते हैं, जिसे हम नेचुरल करेक्शन भी कह सकते हैं। उन नेचुरल करेक्शन के आने पर अगर मार्केट ऊपर जाकर नेचुरल करेक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है और वहाँ पे उसे यहाँ पर इस एरिया के अंदर उसे कोई भी डिमांड जोन रोकने वाला नहीं है, तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। और अगर मार्केट जब नीचे आ रहा है और उसे बैक टू बैक एक अच्छा डिमांड जोन रोकने के लिए है, जिस डिमांड जोन ने मार्केट की प्राइस को नीचे आते हुए वहीं से पुल बैक कर दिया। तो सिंपल आपको इस एग्जांपल के अंदर दिख रहा है कि मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर था तो हमारे पास में यहाँ पर एक नेचुरल करेक्शन आता है, जिस नेचुरल करेक्शन को एक डिमांड जोन रोकता है, जिस डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट पुल बैक हो जाती है। इसके अंदर हमें सिंपली एक बेस कैंडल को फाइंड करना है और
रेली और रेली, दो रेली की कैंडल्स को फाइंड करना है। इसको हम चार्ट के थ्रू कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेली बेस रेली के एग्जाम्पल को हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। अब बात करते हैं हम ड्रॉप बेस ड्रॉप की। ड्रॉप बेस ड्रॉप का मतलब होता है कि मार्केट जब नीचे आता है उसे ड्रॉप कहते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होगा तब हम ड्रॉप बेस ड्रॉप को फाइंड करेंगे। सिंपल इसी के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट नेचुरल करेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जाता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है और एक नेचुरल करेक्शन लेते हुए ऊपर जाता है, तब उसे यहाँ पर एक सप्लाई जोन होता है जो इस मार्केट को पुल बैक करता है। ये नेचुरल करेक्शन अगर मार्केट में जब मार्केट नीचे आता है फिर नेचुरल करेक्शन आने के बाद अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर रोकने के लिए ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है जो इस प्राइस को ऊपर की तरफ जाते हुए रोके, तो मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर इसी जगह मार्केट की प्राइस नीचे आ रही है और एक नेचुरल करेक्शन आता है और मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होता है जो मार्केट की प्राइस को रिवर्स कर देता है। इसी तरह हमें इसके अंदर दो ड्रॉप कैंडल को फाइंड करना है और एक बेस कैंडल को फाइंड करना है। ड्रॉप कैंडल रेड होगी और बेस कैंडल कुछ भी हो सकती है। बेस कैंडल का कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है। इसे हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। डाउन ट्रेंड का चार्ट, जब मार्केट के अंदर ट्रेंड डाउन होता है और एक नेचुरल करेक्शन मेक करती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है और एक नेचुरल करेक्शन फॉर्म करता है, तो जो सप्लाई जोन होता है उसे रोकने के लिए उस सप्लाई जोन को हम मार्क करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था और यहाँ से एक नेचुरल करेक्शन आता है जो मार्केट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगता है। लेकिन इस सप्लाई जोन की वजह से मार्केट ऊपर जाते हुए पुल बैक कर जाता है। इसके अंदर सिंपली बेस कैंडल और बियरिश कैंडल, जिसे हम ड्रॉप कहेंगे, और सिंपली ड्रॉप को फाइंड करना है। हमें सिंपल ड्रॉप बेस और ड्रॉप को फाइंड करना है। जो एरिया मार्केट की प्राइस के पुल बैक होने पर, नेचुरल करेक्शन लेने पर वो प्राइस को फिर से डाउन ट्रेंड की तरफ पुश कर दे। तो इसका एग्जांपल भी हम ड्रॉप बेस ड्रॉप का एग्जांपल भी कल वाले वीडियो के अंदर समझेंगे। तो कि सिंपली जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होता है तब जो नेचुरल करेक्शन आता है, उस नेचुरल करेक्शन को रोकने के लिए हमारे पास में एक रेली का डिमांड जोन होता है जो प्राइस को पुल बैक कर देता है। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है और एक नेचुरल करेक्शन आता है, तो उस नेचुरल करेक्शन को रोकने के लिए हमारे पास में जो सप्लाई जोन होता है, उस सप्लाई जोन से मार्केट जब रिएक्ट करके डाउन पुश हो जाती है, उस सप्लाई जोन को ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इस सप्लाई जोन को मार्क कैसे करना है? सिंपल मार्किंग है, हमें इसकी वीक टू वीक मार्किंग करनी है। ये डिपेंड करेगा जब हम मार्क करेंगे तब क्या सिचुएशन बन रही है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।